नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आई है। पहले दिल्ली में और फिर जम्मू कश्मीर में जिस तरह की नापाक हरकतें और साजिशें रची गईं, उसका जवाब देना भारत के लिए जरूरी हो गया था। इसी वजह से भारतीय सेना लगातार पीओके और एलओसी पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले तो यहां पर एक श्रद्धांजलि। आपको पता होगा कि भारत का एक सबसे बड़ा फाइटर जेट तेजस क्रैश, हादसे में पायलट की मौत होने से भारत की चिंता और बढ़ गई है। अब सवाल यह उठता है कि यह फाइटर जेट कैसे क्रैश हुआ। लेकिन पीएम मोदी के जो हाल के फैसले ने पाकिस्तान की नापा हरकतों का बदला लेने का जो फैसला लिया है, उसे पाकिस्तान की चिंता और बढ़ गई है। भारत को 3 देशों का समर्थन मिला है। लेकिन खबर शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जो ये 2 हादसे हुए, इनके अलावा पाकिस्तान ने भारत को उड़ाने की इस प्रकार साजिश रची थी, जो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है। इस खबर को सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा, आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और भारत की सुरक्षा में 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान के उन गुप्त ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि भारत अब वह देश नहीं जो सबकी सुनता था, लेकिन भारत के गुप्त सैन्य ऑपरेशन और सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के उन ठिकानों को ढूंढ निकाला जहां से वह भारत में बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे। लेकिन आज जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, उसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। एलओसी के पास भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आप इसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सटीक ऑपरेशन भी कह सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कभी नहीं कहा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन जब भारत की बात आती है और उसे बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का हम सोचते हैं, तो मजबूरी में हमको कहना पड़ता है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको भारत के हर उसे ऑपरेशन के बारे में पता चला रहे जो दुश्मनों की नींद हराम करता है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने 1-2 नहीं बल्कि करीब 24 गुप्त बंकर ढूंढकर नष्ट किए हैं। यह बंकर आतंकियों द्वारा भारत में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन सभी ठिकानों पर भारतीय इंटेलिजेंस की नजर काफी समय से बनी हुई थी। सेना इन जगहों की हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी और सही समय का इंतजार कर रही थी। भारत ने इन ठिकानों को लॉक करने के बाद अचानक बड़ी कार्रवाई की, जिसकी भनक पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं लगी। अमेरिका की ओर से भी भारत की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए लगातार अलर्ट दिया जा रहा था। सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा था कि भारतीय सेना तेजी से एलओसी के आसपास अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है। बताया जा रहा है कि भारत ने एलओसी पर 60,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। कई ऐसी चौकियां जो लंबे समय से शांत थीं, उन्हें भी फिर से एक्टिव कर दिया गया। इन इलाकों में भारी मात्रा में टैंक, आर्टिलरी और मोटार सिस्टम भी पहुंचा दिए गए। पिछले 48 घंटे में इन सभी ठिकानों को एक एक करके चिन्हित किया गया और फिर ऑपरेशन को ट्रिगर कर दिया गया। पाकिस्तान को लगा था कि भारत पहले की तरह सिर्फ एक सामान्य स्ट्राइक करेगा और कुछ ठिकाने नष्ट कर देगा, फिर माहौल शांत हो जाएगा। लेकिन इस बार भारत ने बिना शोर मचाए बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर 2 इस वक्त एक्टिव बताया जा रहा है, जिसके अंदर ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है। इस ऑपरेशन के जरिए उन सभी ठिकानों को खत्म किया जा रहा है जिनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में हो रहा था। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना अब पीओके के अंदर तक पहुंच चुकी है और कई जगहों पर मोर्चा संभाल चुकी है। राफेल और सुखोई फाइटर जेट लगातार घाटियों और सीमावर्ती इलाकों की निगरानी कर रहे। सैटेलाइट इमेज से मिली जानकारी के आधार पर कई बड़े ठिकानों पर सटीक प्रहार किया गया है। इसके बाद पीओके में हाल बेहाल हैं। कई इलाकों में ब्लैकू तक कर दिया गया है ताकि भारतीय हमलों से किसी तरह बचा जा सके। अमेरिका, रूस और इजराइल की तरफ से भी स्थिति पर बड़े बयान सामने आए हैं। खासकर इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन में भारत की बहुत मदद की है। ड्रोन तकनीक और नई निगरानी प्रणाली भारत तक पहुंचाई गई है। अमेरिका की इंटेलिजेंस का दावा है कि भारत ने एलओसी से लेकर पीओके तक के बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें घुसपैठ रोकना, जवाबी हमला और आगे बढ़कर कार्रवाई करना शामिल है। सीमा पर टैंकों की गड़गड़ाहट, सेना के काफिले और आसमान में गूंजते फाइटर जेट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत इस बार कुछ बड़ा करने के मूड में है। पिछले 24 घंटे से अमेरिका और कई इंटेलिजेंस एजेंसियां सिर्फ भारत की अगली चाल पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। ना विदेश मंत्रालय ने कुछ कहा,
ना ही सेना ने। हालांकि रूस और इजराइल को इस ऑपरेशन की हल्की जानकारी पहले से थी। इसी वजह से पिछले 24 घंटों में रूस की तरफ से ग्लोब मास्टर विमान और इजराइल की तरफ से कई ड्रोन कैप्चर सिस्टम भारत भेजे गए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया की नजरें भारत पाक सीमा पर टिकी हुई थी। हर किसी को लग रहा था कि भारत अब कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, और सच में भारत ने वही किया, लेकिन जिस तरीके से किया उसने सबको चौंका दिया। ताजा खबर एलओसी से सामने आई है। खास बात यह है कि इस बार भारत ने सीमा पार नहीं की। भारत ने एलओसी के अंदर रहते हुए ही एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और दुश्मन के करीब 22 से 24 ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। यह ठिकाने लंबे समय से भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे आतंकी, घुसपैठ, स्लीपर सेल्स और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए। भारत की इंटेलिजेंस इन जगहों को काफी समय से ट्रैक कर रही थी। उनकी हर मूवमेंट, हर लोकेशन को पहले से मार्क किया जा चुका था। इस ऑपरेशन में जो सबसे बड़ा रोल रहा वह था इजराइल के आधुनिक सुसाइडर ड्रोन। यह ड्रोन झुंड में उड़ते हैं, निशाना तय करते हैं और सीधे जाकर टकराकर लक्ष्य को नष्ट कर देते हैं। भारत ने इन्हें अपनी ही सीमा से लॉन्च किया और पहले से दिए गए एड्रेस पर भेजा। लाइव लोकेशन और रियल टाइम फुटेज के आधार पर एक एक ठिकाने को खत्म किया गया। इजराइल ने पहले ही साफ कहा था कि वह हर परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा है, और फिर एक बार उसने अपनी तकनीक और सपोर्ट से यह साबित भी किया। भारत ने सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक हर भारतीय इसी पल का इंतजार कर रहा था, और अब वह पल सामने है। अब दुनिया पूछ रही है कि भारत ने पहले इतनी बड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की, लेकिन भारत की रणनीति अलग थी। शांत रहकर सही समय का इंतजार, सही जानकारी और सही टारगेट। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, भारत की तोपों और लॉन्च पैड ने कई और ठिकानों पर फायरिंग शुरू कर दी। यह साफ संकेत है कि भारत अब उन सभी जगहों को मिटा देगा जो देश के खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश कर रही थी। सीमा पर ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ देश के अंदर भी एजेंसियां स्लीपर सेल्स, फंडिंग नेटवर्क और गद्दारों को पकड़ने में लगी हैं। अंदर और बाहर दोनों तरफ से भारत अब किसी भी खतरे को बख्शने वाला नहीं है। भारत ने पहले ही साफ संदेश दे दिया है कि अगर पाक इस कार्यवाही का जवाब देने की कोशिश करता है तो यह सीधे सीधे युद्ध को खुला न्योता माना जाएगा। अमेरिका की इंटेलिजेंस भी लगातार यह बता रही है कि भारत ने एलओसी से लेकर पीओके तक अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली है। टैंकों की आवाजें, फाइटर जेट की गूंज और जवानों की लगातार मूवमेंट यह बताने के लिए काफी है कि भारत अब किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं है। रूस और इजराइल से आए सैन्य उपकरणों ने इस ऑपरेशन को और मजबूती दी है। पिछले 24 घंटों में ग्लोब मास्टर और ड्रोन ट्रांसपोर्ट विमान भारत पहुंचे हैं, जिससे दुनिया समझ गई कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया की नजरें भारत पाक सीमा पर टिकी हुई थी। हर किसी को लग रहा था कि भारत अब कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, और सच में भारत ने वही किया, लेकिन जिस तरीके से किया उसने सबको चौंका दिया। ताजा खबर एलओसी से सामने आई है। खास बात यह है कि इस बार भारत ने सीमा पार नहीं की।